हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। वैसे हम इस टॉपिक पे वीडियो बहुत पहले बना चुके हैं, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई और डॉक्टर लगने का आंसर भी थोड़ा डिफरेंट होगा। सही बात है ना। आप सभी ने यही कहा था कि जो हमने वीडियो देखी है उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो आज देखते हैं काफिर या फिर एक नॉन मुस्लिम मक्का में क्यों नहीं जा सकते है ना। तो इसका आंसर आज पता लग जाएगा पता, क्योंकि जाकिर नाइक साहब के आंसर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल बड़ी होते हैं, करेक्ट होते हैं। लिखे हुए बेस्ट आंसर। हाँ, सो देखते हैं ये वाला आंसर क्या कहा है, क्यों नहीं जा सकते वहां से। तो चलो, थोड़ा बहुत ज्यादा पता नहीं लगा था, जो भी पता लगा था सो इसमें देखते हैं ना। करें प्ले क्या है? मैं प्रोस्टेट लगी थी करने, ऐसे क्या किया आपने? मैं पता नहीं क्या, मेरा मुंह बंद करवाने लगी थी। करें प्ले? हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन फॉर मी सर, मैं एक नॉन मुस्लिम होकर क्या सर मक्का हज करने जा सकता हूँ? भाई साहब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होके मक्का हज करने जा सकते। मेरा पहला क्वेश्चन, आप क्यों हज करना चाहते? जब मानते ही नहीं मूर्ति पूजा गलत। अभी सर मान लिए आपके पास, आप जब बोल रहे हैं तो सही होगा, मान लिए मान लिए। अच्छा, तो मैं पहला जवाब देता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। मान लिए तो अच्छी बात है। क्यों गैर मुसलमानों को मक्का मदीना जाने की इजाजत नहीं है? क्योंकि हर शहर के कुछ शराइत होते हैं। जैसा कल मैंने कहा था, हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, सिविलियंस नॉट अलाउड। सिविलियन नॉट अलाउड। आप सुन चुके मेरा जवाब, सिविलियन नॉट अलाउड। मैं कहूँगा मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक है सही है, कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देश को बचाने के लिए लगाए हैं उनको अलाउड है। उसी तरीके से मक्का मदीना हमारा इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देने को तैयार है इस्लाम के लिए, वो लोग का अलाउड है, बाकी लोग का अलाउड नहीं है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हर मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत है। वीजा मिसाल सिंगापुर में गया था पहली बार 1986 में। इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर। अगर ड्रग आपके पास मिला, कत्ल। मैं नहीं बोल सकता अरे डेथ पेनल्टी खराब है। सिंगापुर में आने का है, रूल को फॉलो करो, वरना सिंगापुर में मत आओ। आप समझे ना? इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शराइत है। अमेरिका जाने के लिए सबसे ज्यादा शराइत है। तुम ये करते, आर यू अ टेररिस्ट? जहाँ पर आपको भी रोका, आर यू अ टेररिस्ट क्वेश्चन है। किसने हाँ लिखा मैं अभी तक जानता नहीं हूँ। किसने हाँ लिखा अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। डू यू बिलोंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक के मैं नहीं जानता हूँ किसने हाँ लिखा। ये क्यों लिखते पता नहीं मुझे। ये वीडियो भी देखेंगे हुई इस तरीके से मक्का मदीना जाने के लिए एक अहम शर्त है, सबसे अहम शर्त जो जरूरी है वो ये है कि वो शख्स जो मक्का या मदीना जाना चाहता है वो अपने जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ना कोई माबूद है सिर्फ अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर है। इसमें अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं। नहीं सर, इसमें बहुत एकदम यकीन है, क्योंकि हम जब 4 साल पहले ट्रेनिंग में थे तब हमारा एक दोस्त, मैंने दोस्त का दादा हुआ करता था, बड़े भैया से, उसने हमको सिखाया कभी किसी मस्जिद के सामने से जाओ, अगर तुमको कुछ ना आए सिर्फ यही बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बोलने के अलावा यकीन करते हैं खुदा एक है। हाँ जी। आपको यकीन है कि बुत परस्ती गलत है? आज से तो यकीन हो गया, ठीक है? आप आज से यकीन हो गया, कल क्या किया वो माफ हो जाता है। आप मुसलमान बन के कल क्या किया माफ हो जाता है। तीसरी चीज, क्या आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। तो आप मुस्लिम बनना चाहते हैं? अभी ये तो पिताजी और माताजी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप बनना चाहते, पिताजी माताजी ने, आप बनना चाहते? हम अकेले बन के सर, वो तो वो लोग भी तो हमारे इंशाल्लाह आएंगे। वो आएंगे क्या नहीं, अल्लाह ताला उनको पूछेगा। पहले आप कबूल करेंगे फिर उनको लेके आएंगे ना। हम तो तहे दिल से आपका बोल रहे हैं कि हम कबूल करना चाहते हैं। मानते खुदा एक है? हाँ, मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है ये कहने के लिए? नहीं। कोई दबाव नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? नहीं। उसके बाद जिसको भी आप कहने के आप कह सकते हैं। तो मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराएंगे? व्हाई नॉट? अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला को और हिदायत दे, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप उनको हक्कानियत बताएं। सर और इंशाल्लाह आपको अगर जाने का है मक्का, अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेगा और इंशाल्लाह मक्का आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुश्किल है तो मुझे कहिए, मैं इंशाल्लाह आपको मक्का लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। क्या बात। वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज सर। सर मैं सर एक मेरा सर लाइफ अचीवमेंट चाहिए सर, प्लीज सर एक ऑटोग्राफ देंगे आप? इंशाल्लाह अगर कोई पेपर आपके पास है पहने तो इंशाल्लाह हाँ मैं आपको दे देता हूँ इंशाल्लाह। लाइफ मैंने अचीवमेंट। फर्स्ट टाइम सिर्फ देखा है। मेडिकल बेनिफिट पे तकरीर कर सकता हूँ, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं और चीजें सलाह का जिक्र करता हूँ कि कुछ लोग मुझे आके कहते हैं कि आप कहते हैं कि सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता है। मैं कई मुसलमानों को जानता हूं जो 5 वक्त सलाह पढ़ते हैं लेकिन बेईमानी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, तो झूठ बोलते हैं। तो आप जो कहते हैं सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता, बिल्कुल गलत है। मैं तस्लीम करता हूं कि मैं भी जानता हूं है कई मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं लेकिन गलत काम करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं लेकिन रिश्वत देते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि कुरान मजीद गलत है, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 और 2 में कि वो मोमिन फलाह पाते हैं जो नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं। वो मोमिन फलाह पाते हैं जो नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ये नहीं कहता है जो नमाज पढ़ते हैं वो हिदायत पाते हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते वो मोमिन फलाह पाते हैं जो नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं। अगर कोई मुसलमान खुशू के साथ नमाज पढ़ा तो इंशाअल्लाह वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी भी चोरी नहीं करेगा, वो कभी भी रिश्वत नहीं देगा। तो ये लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं खुशू के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहे, इसीलिए हिदायत नहीं पाते। अगर आप सही तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह खुशू के साथ पढ़ेंगे तो हिदायत बेशक पाएंगे। जब हम नमाज के मानी नहीं जानते तो कैसे अल्लाह ताला के हिदायत पे अमल करेंगे। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं। एक वक्त एक हिंदुस्तानी कारी, बहुत मशहूर कारी, वो जाता है सऊदी अरेबिया और मगरिब का समय रहता है। तो वहां के अरब कहते हैं कारी साहब बहुत मशहूर है, आप मगरिब की सलाह पढ़ाओ। तो कारी साहब मगरिब की सलाह पढ़ाते हैं। सलाह पढ़ाने के बाद लोग कितने ज्यादा ना, सलाम फेरने के बाद एक अरब मुस्कुराता है। तो कारी साहब पूछते क्या आपको मेरी किरात पसंद नहीं आई? तो अरब जवाब देता है किरात तो बहुत पसंद आई, लेकिन मैं सोच रहा था कि सलाम में आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में तो डाला, लेकिन सलाह खत्म होने के पहले कुएं के बाहर क्यों नहीं निकाला? मैं देख रहा हूं कि सिर्फ चंद लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये जो लोग मुस्कुरा रहे हैं वो लोग कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ चुके हैं। जो लोग को ये चुटकुला समझ में नहीं आया वो लोग कुरान मजीद शायद तर्जुमे से नहीं पढ़े, या हो सकता है पढ़े लेकिन कुछ चीजें भूल चुके हैं। चुटकुले को अगर आप एक्सप्लेन करे तो मजा नहीं आता। अगर शायरी का तर्जुमा करे कोई सादी उर्दू में तो शायरी का मजा ही नहीं रहता है। और हमारे फैजुर रहमान साहब माशाल्लाह शायरी में तो एकदम एक्सपर्ट है। लेकिन आवाम के फायदे के लिए मैं चुटकुला जरूर आपको सुनाऊंगा, इसके पीछे क्या कहानी है। वो अरब जब कहता है कारी से कि आपने सलाम में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में तो डाला, सलाह खत्म होने के पहले कुएं के बाहर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हम जानते कुरान मजीद में सूरह यूसुफ और कई वाक्य है जहां अल्लाह ताला फरमाते यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने उन्हें धोखा दिया था। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाते और कुएं में डालते हैं और जाके अपने वालिद से कहते हैं कि
वो मर गया। उस दरमियान एक कारवां आता है और देखता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में, खाई में गिरे हुए हैं, और वो कारवां यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकालता है। अल्लाह ताला, जैसा शायरी में बोलूंगा मैं, फानूस की तरह हिफाजत, इसलिए मैं शायरी में ज्यादा मानता नहीं हूं, लेकिन मेरी अहलिया कहती है कि आप उर्दू तकरीर करें तो शायरी कहो, तो कोशिश करता हूं मैं टूटी फूटी उर्दू में शायरी कहूं। फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लेकिन जो लचक कुरान के आयतों में है, सारी शायर को आप इकट्ठा करेंगे, जितने शायर की आप इज्जत करते हैं, तारीफ करते, सारे शायर को इकट्ठा करेंगे, एक कुरान की आयत पैदा नहीं कर सकेंगे। ये अल्लाह ताला का चैलेंज है। सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में, मैं शेख फैजुर रहमान के खिलाफ नहीं हूं और उनसे माजरत चाहता हूं, वो कोऑर्डिनेटर है। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दना, अगर आपको शक है कि हमने जो चीज नाजिल की है हमारे बंदे पे, फातू भी सूरत में मिसली, आप एक कुरान जैसी सूरा ले आओ, मिम मिसली, करीब हूबहू नहीं, वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और अपने मददगार को बुलाओ अल्लाह के अलावा जो भी आपके पास है, अगर आप सच्चे हैं। फ़इल्लम तफ़लू, और अगर आप नहीं कर पाएंगे, फ़इल्लम तफ़लू वलन तफ़लू, और आप बेशक नहीं कर पाएंगे, फत्तकुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन, तो आप तैयार हो उस आग के लिए जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो जो अरबी जबान, मैं माहिर तो नहीं, जानता तो नहीं हूं, लेकिन अरबी जबान जो कुरान में जो है, सारे शायर को आप इकट्ठा करेंगे, कुरान की एक आयत के करीब नहीं आ सकेंगे, हूबहू तो छोड़िए। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं उर्दू जबान में तकरीर कर रहा हूं, तो कोशिश करता हूं टूटी फूटी जबान में, और माशाल्लाह मेरी अहलिया मेरी मदद करती है। पहले पहले वो पेपर लेती थी, 51, 52, 60 गलतियां, 61, 62, 100 सेंचुरी हो गई। अभी माशाल्लाह तादाद कम होती जा रही है गलतियों की। लेकिन जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, तो वो कारी साहब यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो तिलावत कर रहे, खाई में डालते उनके भाई, कारवां आता है, खाई के बाहर निकालता है, लेकिन वो बाहर निकलने के पहले ही अपनी तिलावत को रोकते। मतलब वो कारी को पता नहीं था कि मानी क्या है, पढ़ते तो माशाल्लाह अच्छी किरात में, पता नहीं मानी, इसलिए खाई में डालते यूसुफ अलैहिस्सलाम को नमाज के खत्म होने के पहले। डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो थी, एंड क्वेश्चन था कि मक्का मदीना में हिंदू जो है नॉन मुस्लिम क्यों नहीं जा सकते, तो उन्होंने उसको बता दिया जैसे आपको बाहर जाने के लिए चाहिए था वीज़ा, उसी तरह यहाँ पे मक्का मदीना में किसी भी हिंदू को जाने, मतलब ये अपनी उन्होंने रखी है एक, है ना, कि नहीं जो भी मानता होगा खुदा को अच्छे से, जो मुस्लिम है, पहले तो यही है शर्त कि जो नॉन मुस्लिम है वो नहीं जा सकता, जो मुस्लिम है जो मानता है इस चीज़ को कि खुदा एक है और प्रोफेट साहब आखिरी पैगंबर थे, सो वही जा सकते हैं ना। सो बाकी ये था आंसर बहुत कमाल का और अच्छा लगा, मतलब डॉक्टर साहब का आंसर सुन के ना, हमेशा अच्छा लगता है। बाकी उन्होंने बाद में जो वीडियो बातें समझाई वो भी बहुत अच्छी लगी ना, जो एक चुटकुला सा पढ़ा रहे थे वो भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत सी बातें थी वीडियोस के बीच में, सो बढ़िया लगी। सो आप सजेस्ट करते रहिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा वीडियोस हमें सजेस्ट करते रहिए, हम रिएक्शन करते रहेंगे इंस्टाग्राम पे, जैसे मैं आप पहले भी कह चुका हूँ कि टाइटल दें और साथ में इसका लिंक दे दे, हाँ, उसके बाद हम जो है वीडियो पे रिएक्शन दे देंगे। सो ये आपकी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, कौन सी? हाँ, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी, एक तो क्या बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, बोल रही हूँ पता नहीं क्यों। हाँ, सो बाकी यही था इस वीडियो में फिलहाल, सो वेट करना नेक्स्ट वीडियो में, सो
ٹھیک ہے. باقی آپ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نہیں بس بس. تو باقی فی الحال اس ویڈیو میں تھا گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.